नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत निराश होंगे आप, क्योंकि ड्यू के परीक्षा विभाग ने कहा था कि वीकेंड तक जो है काफ़ी रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो वीकेंड है, ख़ास तौर पर जो संडे है, वो फंडे नहीं बन पाया क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आए। शनिवार को भी जो देर रात रिज़ल्ट डिक्लेयर होने की सूचना जो मिली, वो भी इंटीग्रेटेड जर्नलिज़म के कोर्सेज़ की ही थी, जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज़म में चलते हैं। लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी कि एसओएल के 1-2 रिज़ल्ट इस वीकेंड में देखने को मिलेंगे। बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद बीए प्रोग्राम पहले आएगा, तो उसको लेकर ज़्यादा संभावनाएं नहीं थी, क्योंकि बीए प्रोग्राम में कॉम्बिनेशंस बड़ा होता है और इसके बारे में जो है वो ओएसडी बता भी चुके थे कि उन कॉम्बिनेशंस का पहले मिलान होता है। अगर एक भी पेपर का जो मिलान है वो नहीं हो पाया तो सारे रिज़ल्ट रुक जाते हैं और कोई रिज़ल्ट निकालना पॉसिबल नहीं होता। फिर भी कुछ और कोर्सेज़ जो एसओएल में हैं, ख़ास तौर पर 5th सेमेस्टर के, उनकी उम्मीद की जा रही है कि उनके रिज़ल्ट आएंगे और शायद पहली बार 1st सेमेस्टर का कोई जो रिज़ल्ट है वो सोल का देखने को मिलेगा। लेकिन सोल के रिज़ल्ट तो गोल हो गए हैं। दरअसल इसके पीछे जो है वो 2 बातें काम कर रही हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, और विश्वविद्यालय के सूत्र बताते हैं। पहला तो ये है कि एसओएल में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और जब लास्ट जो रिज़ल्ट निकला था वो जो बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का रिज़ल्ट था, उसमें काफ़ी जो है वो डेटा को लेकर इश्यूज़ हुए थे और उन इश्यूज़ को ठीक करने में ही कई दिन लग गए। इसको लेकर एग्ज़ाम ब्रांच ज़ाहिर है फूंक फूंक कर कदम रख रहा था, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि अब आने वाले दिनों में इस तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन वो दिक्कतें दूसरे रेगुलर कॉलेजेस के रिज़ल्ट में भी आई, क्योंकि उनके रिज़ल्ट में भी बहुत ज़्यादा एब्सेंटिज़म शो हो रहा था। कल शनिवार की शाम तक जो है वो जब हमने देखा कि एग्ज़ाम ब्रांच में काफ़ी काम हो रहा है और इस स्तर पर, युद्ध स्तर पर काम हो रहा था कि जो रिज़ल्ट जो है वो आएंगे, और रविवार को भी उम्मीद की जा रही थी कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि इसके पहले भी रविवार को रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए हैं। लेकिन रात 10 बजे तक भी जब कोई सूचना नहीं आई तो इस बात की आशंका बिल्कुल बलवती हो गई कि आज शायद रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसलिए 1-2 कमेंट्स के जवाब में हमने लिखा भी कि आज कोई भी रिज़ल्ट नहीं आएगा। और सबसे जो आश्चर्य की बात है वो ये भी है कि सोल का रिज़ल्ट तो छोड़ दीजिए, जो रेगुलर कॉलेज हैं उनके भी रिज़ल्ट नहीं आए। रेगुलर कॉलेजेस के भी 1st सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं वो अपने रिज़ल्ट के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उनके रिज़ल्ट नहीं आ रहे। लेकिन पहले भी मैंने कहा था कि रिज़ल्ट की सबसे अधिक ज़रूरत 5th सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों को है, और 5th सेमेस्टर में जब से बीए प्रोग्राम का रिज़ल्ट रेगुलर का निकला है, तब से एसओएल के स्टूडेंट्स भी रोज़ ये सोचते हैं कि आज उनका रिज़ल्ट आएगा और कल उनका रिज़ल्ट आएगा। एक यूज़र हैं मुस्कान, तो जाहिर बात है कि रोज़ उनका एक कमेंट आता है कि सर आज कोई रिज़ल्ट आएगा, आज कोई रिज़ल्ट आएगा। और एक आमिर अली हैं, उनका आता है, उन्होंने तो यहाँ तक भी लिखा कि सर हमें उम्मीद तो यही थी कि कोई रिज़ल्ट नहीं आएंगे और आप भी जो है वो एग्ज़ाम ब्रांच के साथ हो लिए। तो देखिए, ऐसा है, ये स्टूडेंट्स का चैनल है, आपका चैनल है। मैंने पहले दिन से ही कहा था और आगे भी मैं कहता हूँ कि ये आपका चैनल है, आपके इश्यूज़ ही इस चैनल पर उठाए जाते हैं। और इसके लिए कई बार जो है मुझे बहुत ही गुस्से में भी आकर बोलना पड़ता है कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आपने पीछे वीडियो देखी होगी और नहीं देखी है तो जाके देखिए कि ड्यू में ऐसे बहुत से छात्र हैं जो ड्यू को छोड़ गए और उनकी फ़ी रिफ़ंड नहीं हुई है अभी तक, और इतना लंबा समय हो गया। तो आखिर कौन है जो उनके फ़ीस पर कुंडली मार कर बैठा हुआ है? इस शीर्षक से हमने स्टोरी की, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपके भी संज्ञान में ऐसे स्टूडेंट हों जो ड्यू को छोड़ गए हैं, ड्यू से उन्होंने अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया था और उनके रिफ़ंड अभी तक नहीं आया हो, तो उनको वो वीडियो शेयर कराइए और उसमें आप कहें कि उसको अपने कमेंट में जानकारी दें कि उन्होंने किस कोर्स से विड्रॉ किया था और उनका रिफ़ंड आया अभी तक कि नहीं आया। अब फिर वापस रिज़ल्ट पे आते हैं। देखिए, रिज़ल्ट के लिहाज से जो ये बीता हफ्ता है ये बहुत क्रूशल था, और इस पूरे हफ्ते में इसलिए क्रूशल था क्योंकि ये अप्रैल महीने का पहला सप्ताह था, और ड्यू के एग्ज़ाम ब्रांच ने कहा था कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक काफ़ी रिज़ल्ट हो जाएंगे। रिज़ल्ट हुए भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो रिज़ल्ट का सूखा है वो पिछले 3-4 दिनों से वो लगातार देखने को मिल रहा है। कभी छोटे
लैंग्वेज कोर्सेज़ के रिज़ल्ट आ गए या फिर जो है वो जर्नलिज़्म का आ गया, लेकिन जो मुख्य विषय हैं उनके रिज़ल्ट जो है वो ठन गोपाल ही रहे इस हफ्ते। फ़िलहाल तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो आगामी हफ्ता है, जो सोमवार से शुरू हो रहा है, उस हफ्ते में जो है काफ़ी रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि ये रिज़ल्ट जो है वो रेगुलर से ज़्यादा सोल के होने चाहिए, क्योंकि जहाँ तक पिछले दिनों कहा गया था कि इंटरनल असेसमेंट का डाटा नहीं आया सोल की तरफ से, तब सोल के प्रिंसिपल ने कहा कि डाटा सारा भेजा जा चुका है। तो ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है। लेकिन एग्ज़ाम ब्रांच के एक जो है वो एम्प्लॉय के साथ बहुत दुखद हादसा हुआ, और वो उनकी जो भूमिका है वो लगातार रिज़ल्ट निकालने की रही है, रिज़ल्ट को लाइव करने को लेकर रही है, और इससे काम तो प्रभावित निश्चित रूप से हुआ है। ये सारे जो है वो सूत्रों ने बताया है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, और हम सभी उम्मीद करेंगे कि सोमवार से जो हफ्ता शुरू हो रहा है उस हफ्ते में काफ़ी रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। और उसकी सबसे पहले अपडेट जाहिर बात है आपको इसी चैनल पर मिलती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट में अपना सवाल जो लिखें वो बहुत स्पेसिफ़िक हो। हमारी कोशिश ये होती है कि जो कमेंट हैं उनको हम पढ़ के उन सवालों को आधार बना के कुछ नए सवालों के साथ हम संबंधित अधिकारियों से उनके जवाब लें। तो इसलिए अगर सवाल आपका स्पेसिफिक रहेगा तो जवाब लेने में भी आसानी होगी। पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट शूट की थी जिसमें हमने कहा था कि अगर आपको SOL प्रशासन से अगर किसी सवाल को पूछना है तो आप उसको लिख दें। आपने वो सवाल लिख दिए हैं, और जो SOL के प्रिंसिपल हैं, और उम्मीद करते हैं कि सोमवार को उनसे मुलाकात होगी और जब वो अपने दफ्तर आएंगे और वो सारे सवाल हमने उनको भेज दिए हैं और उनके जवाब आपको मिलेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और काफ़ी रात हो गई है। शुभ रात्रि। परेशान बिल्कुल मत होइए, ये चैनल आपका है, आपके साथ है और आपको लगातार अपडेट देता रहेगा। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।